अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग ऑफ़र के बारे में बात कर रहे थे। हमने ऑफ़र की डेफिनेशन, ऑफ़र के टाइप्स और ऑफ़र के एसेंशियल्स डिस्कस किए थे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने ऑफ़र के बारे में बात की थी। तो हमें ये पता लग गया कि सर ऑफ़र होती क्या है, यानी डेफिनेशन क्या होती है, लॉ क्या कहता है इस बारे में, फिर ऑफ़र के एसेंशियल्स क्या होते हैं, मतलब एक ऑफ़र के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ज़रा मुझे बताओ कि इसे हम एसेंशियल्स को मज़ीद दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं। एग्जामिनर किसी और वर्ड से पूछ सकता है आपसे, लीगल रूल्स के नाम से पूछ सकता है। यस और नो, कि कौन कौन से ऐसे लीगल रूल्स हैं, किस चीज़ के लिए, ऑफ़र के लिए। और सर किसी और नाम से अगर मैं कहूँ तो ऑफ़र को हम किसी और नाम से बुलाते हैं क्या, प्रपोजल के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं, प्रपोजल के नाम से बुलाते हैं। सर प्रॉमिस जो है वो कितने पार्टीज के बीच में होता है, कम से कम दो। सर एक पार्टी का नाम क्या होता है, ऑफरर, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ऑफरी। यस और नो, इनको हम प्रपोजर, प्रपोजी भी कह सकते हैं, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी भी कह सकते हैं, एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। यस और नो, ये तमाम बातें याद आ रही हैं। अब जरा सुने बात, सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी जो पार्टीज हैं ये दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। सर दो से कम नहीं हो सकती। अगर दो से कम हुई इसका मतलब कि सर एक बंदा ऑफर कर रहा है, अपने ही आपको ऑफर कर रहा है। सर इनविटेशन टू एन ऑफर में फर्क है या नहीं है, फर्क है। ऑफर अलग है, इनविटेशन टू एन ऑफर अलग है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। सर इनविटेशन टू एन ऑफर का मतलब क्या था कि सर जहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, इनवाइट करते हैं, ऑफर नहीं करते। हमने आपको सिर्फ क्या किया है, इनवाइट किया है। अगर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं तो उसके अगेंस्ट में ऑफर कौन करेगा, उसके अगेंस्ट में ऑफर आप करेंगे। यस और नो, बात समझ आ रही है। अब जरा समझें। अब आज हम ऑफर के अंदर हमने पहले डिस्कशन किया डेफिनेशन का, ऑफर की सबसे पहले हमने डिस्कशन की है डेफिनेशन, फिर हमने टाइप्स, फिर हमने एसेंशियल्स, और आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ब्रदर टाइम। ये इनको टाइट पता है कि नमाज का बोलो, कोई टेंशन नहीं। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ कैमरा भी आएगा ना बीच में तो आपको दिखेगा नहीं। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। चलें जी, अब हम बात करने जा रहे हैं रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर के बारे में। ये नई चीज है आपके लिए, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। ठीक है, समझते हैं जरा। सर रिवोकेशन का मतलब क्या है, टर्मिनेशन। रिवोकेशन का मतलब है खत्म हो जाना। और अल्लाह का नाम लो यार ब्रदर, टाइम नहीं पता आप लोगों को क्या? नहीं लेट हुए कैसे भाई, यहाँ आ गया हूं। सब पे टाइट ही होगी। आओ भाई, टाइम नहीं पता। शुक्रिया। बोलो क्लास के बाद, नहीं क्लास के बाद अभी। चले जी, तो अलग ही मदद। अब जरा बात समझे यार। सर रिवोकेशन का मतलब क्या है, टर्मिनेशन। सर क्या ऑफर खत्म भी होती है, ऑफर बनती तो है, ऑफर खत्म भी तो होती होगी। तो सर ऑफर हमारी खत्म होती कैसे है, उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ ऑफर, इसे हम कहते हैं रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। लिखें अपने पास, एग्जामिनर आपका ऑफर जब खत्म होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन ऑफ ऑफर। ऑफर जब खत्म होती है तो सर उसे हम क्या कहते हैं, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। ठीक है। अब सर ऑफर खत्म कब कब और कैसे कैसे हो सकती है, इस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। नंबर वन, प्लीज बी अटेंटिव, बात सारी समझ लीजिएगा। नंबर वन,
रिवोकेशन बाय एन ऑफरर। ऑफरर सर, रिवोकेशन जो है वो ऑफरर ही कर सकता है। अब जरा समझें, अज्यूम करें कि मिस्टर ए है और मिस्टर ए के पास कार है। मिस्टर ए अपनी कार बेचना चाहता है मिस्टर बी को। मिस्टर ए अपनी कार मिस्टर बी को बेचना चाहता है, लेकिन मिस्टर ए ने कहा कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं, अगर आपको ये कार अच्छी लगे तो आप मुझे अपनी एक्सेप्टेंस दे देना। क्या दे देना? एक्सेप्टेंस दे देना। ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा। अब सर, अगर हमारा जो मिस्टर ए है, क्या सर वो अपनी दी हुई ऑफर क्या किसी भी टाइम पर वापस ले सकता है या नहीं ले सकता? ले सकता है। सवाल समझ आया? क्या मिस्टर ए अपनी दी हुई ऑफर कभी भी किसी भी टाइम पर वापस ले सकता है? ले सकता है। यानी कि सर, अगर मिस्टर ए चाहे तो क्या मिस्टर ए ऑफर देने के बाद अपनी ही ऑफर वापस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। वो ये कह दे कि मैंने जो आपको ऑफर दी थी वो ऑफर मैं खत्म कर रहा हूं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। और ऑफर हमेशा खत्म कौन कर सकता है? ऑफरर कर सकता है। ऑफरर कर सकता है। लेकिन सर, ये था हमारा केस नंबर 1 कि क्या सर यहां पर ऑफर खत्म हो सकती है? हाँ, हो सकती है। लेकिन याद रखें, ऑफर जो है वो हमेशा खत्म हो सकती है, लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले पहले। ऑफर कब खत्म हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। सर, लेकिन अगर मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, क्या इसके बाद मिस्टर ए अपनी ऑफर रिवोक्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। मिस्टर ए की रिवोकेशन का टाइम पीरियड कब तक है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले तक है। यस और नो? एक बात समझ आ गई है? एक और चीज जरा समझाओ, यहीं पे देखिएगा। मिस्टर ए ने क्या कहा? मैं क्या करना चाहता हूं? आपको कार बेचना चाहता हूं, यानी कि मिस्टर बी को मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। लेकिन अब मिस्टर ए ने एक टाइम पीरियड दे दिया। आपके पास इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए 5 डेज हैं। कितने डेज हैं? 5 दिन। मिस्टर बी को ये ऑफर बहुत अच्छी भी लगी। क्या हाँ यार, 10 लाख रुपए की कार है, खरीद लेते हैं, बेहतरीन कार मिल रही है, ऑफर भी अच्छी लगी है। लेकिन सर, मिस्टर बी ने कहा यार फौरन से हाँ बोल दूंगा ना तो इसको लगेगा कार सस्ती दे रहा है, तो एक काम करते हैं, फौरन से हाँ नहीं बोलते। 4 दिन जब खत्म हो जाएंगे ना, 5वें दिन के स्टार्ट में मैं इसको एक्सेप्टेंस दे दूंगा। मिस्टर ए ने क्या कहा? 5th डे के स्टार्ट में मैं अपनी एक्सेप्टेंस दूंगा। सर, हुआ ऐसा, 4th डे पर इसने क्या सोचा था कि एक्सेप्टेंस तो दूंगा, लेकिन कब दूंगा? 5th डे पर। सर, क्या 4th डे पर ये बंदा अपनी ऑफर रिवोक्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है सर, लेकिन टाइम तो हमने 5 दिनों का दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन एक ही थी, और वो कंडीशन क्या थी कि एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप अपनी ऑफर कभी भी क्या कर सकते हैं? रिवोक्ड कर सकते हैं। अपनी ऑफर कभी भी क्या कर सकते हैं? विथड्रॉ कर सकते हैं। अपनी ऑफर क्या करेंगे? वापस ले सकते हैं। यस और नो? लिख लें अपने पास। ये मतलब है रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर का। और ऑफर रिवोक्ड कौन करता है? हमेशा ऑफरर। कौन रिवोक करता है? ऑफरर। कम ऑन, स्पीक इट आउट। पढ़ने आए ना, 1-1.5 घंटा अपनी जिंदगी का अपने ऊपर लगा दें। थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, और क्या बोलना है, थोड़ा सा लिखना है, खत्म। शाबाश, लिखो। पुराना काम का है, पुराना, वो तो मुझे पता है, क्लासेस ली हैं पुरानी वाली। केस 1 और केस 2। केस 1 में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ था,
और केस 2 में मैंने टाइम दे दिया, चाहे एग्जामिनर टाइम दे चाहे एग्जामिनर टाइम ना दे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या बोलोगे, एक्सेप्टेंस से पहले या एक्सेप्टेंस के बाद? एक्सेप्टेंस से पहले हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑफर वापस ले सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद हम अपनी ऑफर वापस नहीं ले सकते। बस सिंपल इतनी सी बात थी। अब चाहे वो आपको टाइम दे के परेशान करे चाहे आपको टाइम ना दे के परेशान करे, आपको पता होना चाहिए एक्सेप्टेंस हुई है या नहीं हुई। इसको अगर आप लिख लें, ये दोनों केसेस लिखिएगा अपने पास कि एक में टाइम दिया हुआ है और एक में टाइम नहीं दिया हुआ है। एग्जामिनर आपके साथ ना खेलने की कोशिश करता है, खेल नहीं पाता। भाई खेलने की कोशिश तो करेगा ना यार, जाहिर सी बात है। आपको मतलब इतनी बड़ी सर्टिफिकेट ऐसे ही थोड़ी दे देनी है। देखेगा आपका दिमाग कितना चल रहा है। लिखिए ना बातें, साफ सुथरी तरीके से लिखनी है आपने बातें। एक रजिस्टर ऐसा हो आपको मजा, आपको बार बार दिल करे यार ये रजिस्टर ही देखता हूं बस। जैसे कुछ चीजें होती है ना आपको बार बार देखने को दिल करता है, इसी तरह आप आपका वो रजिस्टर हो और वो लॉ का हो, आप बोलो बार बार देखने को दिल कर रहा है। अच्छा जी, तो यहां मैंने कितनी बातें की हैं? 2। एक जिसमें टाइम गिवन नहीं है और एक जिसमें टाइम गिवन है। एक जिसमें टाइम गिवन नहीं है और एक जिसमें टाइम गिवन है। सर टाइम गिवन हो या टाइम गिवन ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या चीज देखनी है, एक्सेप्टेंस हुई है या एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। सिंपल इज दैट। डन। आगे सर, रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर, रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर बाई एन ऑफरी। ऑफर को रिजेक्ट कर देना, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। सर रिजेक्शन का मतलब क्या है? मैं आपसे कहूं पानी पिएंगे, वेरी गुड, ये क्या है? रिजेक्शन। मैंने ऑफर किया पानी पिएंगे, आपने क्या बोला? कभी आपका दोस्त आपसे पूछे, बोला खाना खाएगा, ये रिजेक्शन नहीं हुई ना? अबे रिजेक्शन बतानी है भाई, है ना? मतलब दोस्त तो वैसे ऐसा बोलेगा नहीं, लेकिन आपको पता लग गया कि रिजेक्शन क्या है। तो सर रिजेक्शन और रिवोकेशन में फर्क है। रिवोकेशन के अंदर हम दी हुई ऑफर, ऑफरर दी हुई ऑफर को क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है। और यहां पर दी हुई, हमने ऑफर दी है लेकिन सामने वाला बंदा क्या कह रहा है? नहीं यार मुझे ना तू पसंद ना तेरी ऑफर पसंद। इसका मतलब आपने क्या किया? रिजेक्शन। आपने क्या किया? रिजेक्शन। तो रिजेक्शन कौन करता है? ऑफरी। स्पीक इट आउट। रिजेक्शन कौन करता है? ऑफरी। और सर रिवोकेशन कौन करता है? ऑफरर। यानी अपनी ही ऑफर को विड्रॉ कौन कर लेता है? ऑफरर। और रिजेक्शन में ऑफरी। लिख लें अपने पास। एक्सेप्ट करने के बाद कर सकता है। एक्सीलेंट क्वेश्चन। सर एक सवाल आया हमारे पास, क्या एक्सेप्ट करने के बाद रिजेक्ट किया जा सकता है? आप खुद बताओ। सर लीगली तौर पे आप मसले में आ जाएंगे। हाँ बोलने के बाद ना कैसे बोला? आपको, आपके 3 दोस्त हैं, 3 दोस्तों के साथ आपका प्लान बना बाहर खाने जाने का, लेकिन ऐसे ही समझा रहा हूं, सोशल एग्रीमेंट को छोड़ो, आपने सोचा जो सोशल एग्रीमेंट तो है वैसे, लेकिन आप अभी समझो कि सोशल एग्रीमेंट हटाओ 2 मिनट के लिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने खाने का बाहर प्लान बनाया, तीनों दोस्तों ने बोला था डन। अब एक दोस्त हमेशा आखिर में आपको क्या करेगा? मना करेगा, टोपी करा देगा। आपको उस वक्त बुरा लगता है या कोई दोस्त पहले से आपको मना कर दे उस वक्त बुरा लगता है? जो एंड टाइम पे टोपी कराए। इसका मतलब हाँ बोलने के बाद ना बोलने वाला शख्स बुरा लगता है, तो उसके ऊपर लीगली तौर पे आप क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। तो इट मींस एक्सेप्टेंस के बाद रिजेक्शन आप कर दोगे ना तो आपको कोर्ट में लेके चले आएंगे। क्या सुनो, सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है ना। मतलब आप ऐसा ही सोचते हो ना, अपने घर के लिए, दोस्तों के लिए, चीजों के लिए, ऐसी ही चीजें लॉ में भी होती हैं। डन?
दोस्ती निभा रहा है क्या? नहीं, दोस्तों को तो बंदा जानूं भी लेके जा सकता है। वो वैसे हरकतें होती ही सारे दोस्तों की ऐसी है। कोई ऐसा दोस्त नहीं जो जन्नत वाला कोई काम करवा दे। इतना सच भी ना हो। अच्छा जी, तो हमें दो बातें पता लगी आज। वन इज रिवोकेशन, अदर वन इज रिजेक्शन। एग्जामिनर अगर आपको ऐसा कोई सवाल देगा ना, आप पकड़ लेंगे उसको। पास पेपर्स देखेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको ये पता लगे कि एग्जामिनर का दिमाग चलता कैसे आपके मामले में। अब जरा सुने सर, तीसरी बात ये है जिसे हम कहते हैं लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स का मतलब पता है? गुजर जाना। लैप्स मीन्स गुजर जाना। किसका गुजर जाना? वक्त का। अब सर, अगर वक्त गुजर गया, क्या ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यस और नो? अगर मैंने आपको ऑफर दी है 5 दिनों के लिए, तो ऑफर कितने टाइम तक वैलिड रहेगी? 5 दिनों के लिए। लेकिन सर 5 दिनों तक अगर आपने एक्सेप्टेंस ना दी तो क्या होगा? ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यस और नो? तो लैप्स ऑफ टाइम में हमारे पास 2 किस्म की चीजें आती हैं। When time is given और when time is not given। ऐसा हो सकता है ना, यहां तो ऑफर करते वक्त मैं आपको एक टाइम दूं या मैं आपको कोई टाइम ना दूं, तो इट मींस कि सर या तो टाइम पीरियड गिवन होगा या कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा। अब जरा समझें, मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी से, मेरे पास कार है और मैं कार आपको बेचना चाहता हूं। इस ऑफर के लिए आपके पास सिर्फ 5 दिन हैं। कितने दिन हैं? 5 दिन, 5 days। सर अगर मिस्टर ए सोचा हुआ हो कि मैं 4th डे पे एक्सेप्टेंस दे दूंगा, लेकिन सर 4थे दिन के बाद ये बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया, सर इंटेंशन क्या थी? एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन हॉस्पिटलाइज हो गया, एक्सेप्ट नहीं कर सका किसी भी वजह से। 6ठे दिन इसको होश आया, इसने कहा कार तो खरीदनी है, इसने एक्सेप्टेंस दे दी। सर कोर्ट इंटेंशन देखेगा या टाइम देखेगा? क्या देखेगा? टाइम। क्योंकि टाइम कितना था? 5 days। तो अगर वो 5 दिन गुजर गए तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यस और नो? सर इसका मतलब कि टाइम देने के बावजूद भी मैं उससे पहले क्या कर सकता हूं? ऑफर खत्म कर सकता हूं। टाइम खत्म होने से पहले भी उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरी दे सकता है। सर टाइम पूरा खत्म हो गया और ना एक्सेप्टेंस हुई ना रिवोकेशन हुई, तो ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स ऑफ टाइम की वजह से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात समझ आती है? तो सर यहां पर तो टाइम पीरियड गिवन था, ऐसा भी तो हो सकता है कि टाइम पीरियड गिवन ही ना हो। अक्सर व बेशतर आपने नहीं सुना, ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अब आप सोचते हैं महदूद मुद्दत क्या? क्योंकि महदूद मुद्दत तो सबके लिए अलग अलग है भाई। फर्ज करें आप ऑटो रिक्शा रोकते हैं, ऑटो रिक्शा वाले को बोलते हैं यार एक काम करो, मुझे यहाँ से सदर ले जाओ। तो ऑटो रिक्शा वाला कहता है चले, बोला पैसे, बोला जो मुनासिब हो दे देना। अब उसके लिए मुनासिब कितने होंगे? 300 400, और अपने लिए मुनासिब 100 रुपए पकड़। यस और नो? क्योंकि जहां मुनासिब की बात आ जाती है ना, जहां पे चीजें तय नहीं होती, अलाइंड नहीं होती, सर वहां पे मसले होते हैं।
तो सर यहां पर टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं है ना, यहां मसला हो सकता है। जहां टाइम डिसाइडेड है वहां तो कोई इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन जहां टाइम डिसाइडेड नहीं है ना, मसला वहां होगा। कैसे सर? जब कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं होगा ना, तो फिर हम रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर उसको क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे? रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट करेंगे। सर रीजनेबल टाइम पीरियड का मतलब क्या है? मुनासिब वक्त। अब आपके लिए मुनासिब कुछ और है, मेरे लिए मुनासिब कुछ और है। इसका मतलब सर कुछ चीजों पर डिपेंड करता है मुनासिब वक्त। नंबर 1, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है मुनासिब वक्त क्या है। यस और नो? सर सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। यस। और सर पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। ऐसा ही है? समझे जरा बात। सर क्या वाकई में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट टाइम पीरियड डिपेंड करता है? समझते हैं, समझो जरा बात। लिखनी है आपने, हर बात लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जो सिनेरियो बनाता है ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से निकाल के ही बना रहा होगा। और क्या, उसके बाद दिमाग तो यही वाला है ना भाई, पाकिस्तानी वाला। मतलब को अलग से तो नहीं लेकर आएगा, बोला नहीं मैं वो लाया हूं आइंस्टाइन का, नहीं हो ही नहीं सकता, बोला भाई यही वाला है। अब यार अज्यूम करें मैं आपसे ये कहता हूं कि सर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको कोई पैरिशेबल गुड्स बेचना चाहता हूं, वेजिटेबल्स बेचना चाहता हूं। सर जब मैंने कहीं से एक कंटेनर मंगवा लिया, पंजाब से मैंने वेजिटेबल्स का एक कंटेनर मंगवाया और मैंने आपसे कहा कि मैं वेजिटेबल्स आपको बेचना चाहता हूं। सर जो मैं आपको वेजिटेबल्स बेचना चाहता हूं उसका लाइफ स्पैन या उसका टाइम पीरियड कितना है, उसकी एक्सपायरी कितनी होगी? 2 दिन, 3 दिन, बहुत मैक्स हो गया। तो इसका मतलब आपने उसकी एक्सेप्टेंस कितने टाइम के अंदर देनी होगी? मैक्सिमम 2 दिन के अंदर। अगर आपने 2 दिनों के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दी तो क्या मैं इंतजार करता रहूं आपकी एक्सेप्टेंस का या नहीं? क्या मैं इंतजार करता रहूं आपकी एक्सेप्टेंस का या नहीं? सो रहा है ना, सो रहा है ना, सो रहा है ना, मजा आ रहा है? यहाँ आ जा, आ जा। नहीं हाँ बस अभी कुछ और नहीं। हाँ भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी तो टाइम वेरी करता है। मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आपको वेजिटेबल्स बेचना चाहता हूं, सिर्फ ये कहा। मैंने आपसे क्या कहा? मैं आपको वेजिटेबल्स बेचना चाहता हूं, टाइम पीरियड नहीं बताया। इसका मतलब आप में अक्ल होनी चाहिए ना कि भैया ये क्या 1 साल तक इंतजार करेगा क्या मेरा? 6 महीनों तक इंतजार करेगा? 1 महीने तक इंतजार करेगा? नहीं सर, 1 आधा दिन इंतजार करेगा, वरना क्या करेगा? किसी और को बेच देगा। यस, अब जरा समझें सर। इसका मतलब कि पेरिशेबल आइटम्स के अंदर टाइम क्या होगा? कम होगा। रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होगा? कम होगा। मुनासिब टाइम पीरियड क्या होगा? कम होगा पेरिशेबल आइटम्स के अंदर। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको ऑडी बेचना चाह रहा हूं, अब सर जहां पर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, सर वहां पर भी क्या मैं आपको 2 दिन दूंगा? रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हो सकता है महीना हो सकता है 1.5 महीना हो। यस और नो? रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होते जा रहा है? ज्यादा होते जा रहा है। लेकिन सर अगर मैं आपसे ये कहूं मैं आपको एरोप्लेन के पार्ट्स बेचना चाहता हूं या मैं एरोप्लेन बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदोगे? तो आप क्या बोलोगे कि सर टाइम पीरियड? मैं कहूं यार देख लेना ना। अब देख लेना का मतलब क्या है? सर 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, क्योंकि सर अब क्या है? अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब कि एक प्रोडक्ट के अंदर टाइम पीरियड क्या है? कम है, और दूसरे प्रोडक्ट के अंदर सर रीजनेबल टाइम पीरियड क्या है? बगैर बात हुए भी रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो गया? बढ़ गया। बगैर टाइम बताए भी रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया। और सर यहां पर हमने टाइम पीरियड नहीं बताया, लेकिन टाइम पीरियड क्या था? कम था। किसमें? पेरिशेबल आइटम्स में। यस और नो? लिखें अपने पास
कि सर रीजनेबल टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मुनासिब टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है। अगर प्रोडक्ट पेरिशेबल है तो टाइम पीरियड कम होगा। सर अगर फिक्स्ड कोई गुड्स हैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। अगर लिख लिया तो अपने मुंह ऊपर करें ताकि आगे बात करते हैं। ज़रा देखो यहाँ ज़्यादा है ना, मल्टीपल मुंह हैं तो मुंह हुए। अच्छा अब यहाँ देखें, अब हम बात कर रहे हैं सिचुएशन टू सिचुएशन की। समझिएगा यार, एक सिचुएशन में टाइम क्या होता है, कम, और दूसरी सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या होता है, ज़्यादा। समझते हैं यार बात। फर्ज करें आप रोड से जा रहे हैं, सुनो, आप रोड से जा रहे हैं और आप देखते हैं अचानक एक बंदा कार से हिट हुआ, गिर गया यूं। अब जब वो बंदा जमीन पे लेटा हुआ है, वो आपको बोल क्या रहा है, जिसने मारा वो तो भाग गया, आप वहां से गुजर रहे थे, बोला भाई हॉस्पिटल ले जा। आपने क्या बोला, मम्मी बुला रही है मेरी, आता हूं बस 5 मिनट दो। यार 5 मिनट के अंदर वो निकल नहीं जाएगा। इस सिचुएशन में आपकी एक्सेप्टेंस का रीजनेबल टाइम कितना है, कम, बहुत शॉर्ट है। अभी उठा और अभी ले जा, यस और नो। लेकिन सर एक बंदे को अगर बुखार है, फीवर है, नज़ला है, खांसी है, XYZ जो भी सीजनल मसला चल रहा है, अगर उसको ऐसा कोई मसला है तो आप मुझे बताओ कि सर उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए हमारे पास कितना टाइम है। एक दिन भी है, आराम से ले जाएंगे, पेनाडोल भी पिला देंगे, यूं ही सुला देंगे, यस और नो। इसका मतलब सर रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। एक सिचुएशन में बंदा बीमार था, दूसरे में भी बीमार है, लेकिन रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो गया, सिचुएशन टू सिचुएशन एक्सटेंड हो गया खुद ब खुद। हालांकि टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। एक और एग्जांपल सुने। आज आप मुझसे कोई सवाल पूछें, ठीक है, हो सकता है कि मैं आज आपको उसका जवाब ना दूं। क्या कहूं, पेपर से पहले आपको पता लग जाएगा, अभी बहुत टाइम है, टेंशन नहीं ले। लेकिन सर इसका मतलब रीजनेबल टाइम पीरियड कितना है, 6 महीने। 6 महीने। लेकिन आप मुझसे पेपर की रात को कोई सवाल पूछें, मैं आपको बोलूं टेंशन नहीं ले, अगली बार में। आप क्या बोलोगे, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं, क्या मतलब अगली बार में, मतलब मैं फिर से। इसका मतलब कि सर रीजनेबल टाइम पीरियड 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, सुबह तक बच्चे को पता लग जाना चाहिए, क्योंकि 8 बजे वो घर पे मोबाइल बंद करके चले जाएगा बेचारा। उससे पहले उसे पता लग जाए ताकि वो मेंटली क्या होगा, रिलैक्स होगा। इसका मतलब एक सिचुएशन में आपके सवाल का आंसर कितने टाइम में दिया, 6 महीने में, और एक सिचुएशन में आपके सवाल का आंसर मैंने कितने टाइम में दिया, 4-5 घंटों के अंदर। गॉट में पॉइंट। तो इसका मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन रीजनेबल टाइम पीरियड क्या करता है, डिपेंड करता है। क्या सुनो, आपने किसी से वादा कर लिया, बोला शादी आपसे करेंगे, अब टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया, टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया, अब आप सीए स्टार्ट आपने कर दिया, इंटर में, मैट्रिक में आपने किसी को बोल दिया, बोला भैया शादी आपसे करेंगे। अब रीजनेबल टाइम पीरियड कितना है, कोई कितना इंतजार कर लेगा भाई तुम्हारा, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो सीए की जर्नी लंबी लग रही है, मतलब 10 साल भाई, मतलब कितना, 5 साल ना मैक्स हो गया, मतलब ना ये तो हड़बड़ी मच जाएगी, बोला आप यूं ही करते हैं। तो इसका मतलब कि सर रीजनेबल टाइम, शादी कर लूंगा मैट्रिक में बोला था, अब इसका मतलब रीजनेबल टाइम पीरियड कितना होगा भाई, 5 साल, 6 साल सफिशिएंट है ना। इसके बाद वो रीजनेबल टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकला, यूं अपना बैग लिए, सूटकेस, बोला चलो शादी करते हैं। बोला क्या हो गया, अब मेरे बच्चों की शादी की उम्र होने वाली है। इसका मतलब भाई कहानी अब खत्म होने वाली है, हाथ से चली गई कहानी।
ये सुनो भाई, इतना इंतजार थोड़ी कर सकते हैं कोई तुम्हारा। तो गॉट माय पॉइंट। इसका मतलब सर हमें प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट समझ आ गया। रीजनेबल टाइम पीरियड किस तरह से हम डिसाइड करते हैं सर, सिचुएशन टू सिचुएशन समझ आ गया। रीजनेबल टाइम पीरियड किस तरह से डिसाइड करते हैं सर। लेकिन जहां पर भी रीजनेबल टाइम पीरियड की बात होगी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। आपके लिए रीजनेबल टाइम 4 साल था, हमारे लिए रीजनेबल टाइम 8 साल था। 8 साल तो इंतजार करना चाहिए ना यार, हैं? एक के लिए रीजनेबल टाइम पीरियड, सवाल बताने के लिए सर रीजनेबल टाइम आपके लिए 2 घंटे थे सर, सोने के बाद मैं कुछ भी नहीं देखता, फिर मैं डायरेक्ट एग्जाम में जाता हूँ। हमारे लिए सोने के बाद आखिर मिनट तक देख रहा होगा ये। तो रीजनेबल टाइम पीरियड में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो सर वो रीजनेबल टाइम पीरियड्स में जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को हल कौन करेगा? उनको हल करता है कोर्ट। जजेस फिर जो डिसीजन देते हैं वो डिसीजन फिर माना जाता है। आ गई बात समझ? हर डिस्प्यूट का आखिरी हल क्या है? कोर्ट ऑफ लॉ। हर डिस्प्यूट का आखिरी हल क्या है? कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन एक चीज और समझ लें, सिर्फ आपको ऐसे ही फेंक रहा हूं, मतलब बातें नहीं फेंक रहा, मतलब आपको थोड़ा सा एजुकेशन का आगे आएंगी चीजें। सर कोर्ट ऑफ लॉ के अलावा क्या मैं कहीं और जा सकता हूं? हाँ, आर्बिट्रेटर के पास। किसके पास? आर्बिट्रेटर। किसके पास जा सकता हूं? आर्बिट्रेटर। किसके पास? आर्बिट्रेटर। सर आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर एक न्यूट्रल शख्स होता है, एक ऐसा बंदा होता है जो कि 2 पार्टीज के डिस्प्यूट्स को क्या करता है? सॉल्व करता है। हमारे पास चैप्टर नंबर 17 या 18 में पूरा आर्बिट्रेशन एक्ट है, वो इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो अभी हमें सिर्फ इतना पता लग गया कि सर कोर्ट ऑफ लॉ के अलावा भी हमारे पास एक सॉल्यूशन क्या होता है? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर। आसान सी एक एग्जांपल बताऊं आर्बिट्रेटर की। आपने कभी पंचायत देखी है गांव देहात की? सर वो पहले से डिसाइडेड होती है, इन लोगों का कोई भी मसला होगा ये डिसाइड करेंगे। तो वो हैं कौन? वो आर्बिट्रेटर हैं सर। उनको लीगली तौर पे पावर्स हासिल होती हैं। कानून उनको बोलता है भैया इनको पावर्स हासिल हैं, ये बीच में कोर्ट में ये पहले से ही अगर इन्होंने कोई डिसीजन दिया ना तो वो डिसीजन माना जाएगा। लेकिन सर उनका डिसीजन देने के बावजूद अगर मुझे उनका डिसीजन अच्छा ना लगा तो मैं क्या करूं? कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊं। ऊपर के दरवाजे तो खुले हुए हैं ना, बड़ा भाई बात नहीं मान रहा, क्या करें? अम्मी भी नहीं मान रही, अब्बा नहीं मान रहे, मतलब भाई ये बड़ा भाई है, बेगम है, बोला ससुर। अच्छा जी, बात समझ आ गई? लिख लें अपने पास यार, लिख लीजिएगा प्लीज। देखो लिखनी चीजें जरूरी हैं आपके लिए। लिख रहे हैं ना? आप कहाँ थे क्लास में? ऑनलाइन ले रही थी? वो तो मुझे पता है, इससे पहले वाली क्लासेस ली हैं आपने? क्यों? क्लासेस तो ले लेते हैं, अब ले लेना आज, ठीक है? बैठकर आपने पहली वाली ले ली, 3 क्लासेस थी उससे पहले की, और देखी भी नहीं कोई क्लास। जबरदस्त। हाँ, और वो वाली स्टूडेंट वाली, मैसेज वाली के भैया वो शादी वाली, या लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। पर्सन टू पर्सन की बता रहा हूं ना भाई, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। हर बंदे की सोच मुख्तलिफ होती है, दूसरे बंदे की सोच मुख्तलिफ है। जैसे मैंने आपको बताया ऑटो रिक्शा वाली बात, ऑटो रिक्शा वाला क्या बोल रहा है? जो मुनासिब लगे ना पैसे वो दे देना। अब ऑटो रिक्शा वाले के लिए मुनासिब क्या होगा? ज्यादा अमाउंट। और एज अ कस्टमर मेरे लिए मुनासिब अमाउंट क्या होगा? सब कम से कम, मुफ्त से महंगा। यस और नो? भैया हम तो ऐसे ही सोचते हैं ना कि हमें चीज कैसे मिले? बिल्कुल मुफ्त में, ऑलमोस्ट मुफ्त में। बिल्कुल मुफ्त में तो अपन को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट मुफ्त हो तो हमें अच्छा लगेगा। बोला वाह यार आपने तो कमाल कर दिया। हम चाहते हैं हम बिरयानी की 1 प्लेट लें, एक देग
पैसे हम बिरयानी की प्लेट के दें और हम पूरी देग लेकर जाएं, पैसे दिए हमने। कैसी हरकतें कर रहे हो, ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब कि सर अब अगर आप यहां पर देखें, ये बात स्टार्ट यहां पर हुई थी, ये देख लें, ये बात यहां पे स्टार्ट हुई है सर, लैप्स ऑफ टाइम, वक्त का गुजर जाना, कम ऑन स्पीक इट आउट, बोलना, हाँ, वक्त का गुजर जाना। सर दो किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं। नंबर वन, when time is given, when time is not given। सर अगर टाइम गिवन होगा और वो टाइम गुजर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑफर क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, रिवोक्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यस और नो। लेकिन सर अगर मैं आपसे ये कहूं कि टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर फैसला कैसे होगा। सर रीजनेबल टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है, रीजनेबल टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। और सर रीजनेबल टाइम पीरियड किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे, सिचुएशन टू सिचुएशन पे, पर्सन टू पर्सन पे, यस और नो। जबरदस्त, लिख लिया। आप लोगों ने नोट्स ले लिए? नहीं? कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब एक और बात समझे, यहां देखिएगा, नंबर 4, डेथ और इंसैनिटी। आपको नोट्स देखने नहीं है, लेकिन नोट्स जब तक मैं आपको नहीं बोलूं ना कि मेरे साथ देखने हैं, तब तक नहीं देखिएगा। नोट्स देखने ही मेरे साथ है, ठीक है। जिसके साथ अगले 6 महीने गुजारने हैं ना, जैसे वो बोल रहे हैं ना आपकी जिंदगी आसान करने के लिए, वैसे करते जाओ बस। इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरर, ठीक है। अब जरा सुने यार, पहले एक सवाल आपसे पूछूं, एक सवाल यहां के बारे में, लैप्स ऑफ टाइम के हवाले से एक सवाल है। आप समझे, एग्जामिनर ने आपसे एक सवाल पूछा है, उसका जवाब आपको सोच के देना है। एक सिचुएशन बता, हो ऐसा, आपने एक रेस्टोरेंट देखा, रेस्टोरेंट का नाम है, फर्ज करें कोई ABC रेस्टोरेंट, ABC रेस्टोरेंट। ABC रेस्टोरेंट, आपको पता लगा 50% ऑफ है वहां पर, 50% ऑफ। आपके खानदान वाले बहुत अरसे से आपके पीछे पड़े हुए थे, बोला सीए कर लिया ना, सीए कर लिया ना, ट्रीट नहीं देता ना, ट्रीट नहीं देता, बरकत ही नहीं होगी पैसों में। आपने बोला नहीं नहीं ट्रीट दूंगा, बोल दिया ना। अब आपको पता लगा, बोला यार 50% ऑफ ABC रेस्टोरेंट पे, एंड लेवल का खाना है, बोला मज़ा आ जाएगा। आपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया, बोला भैया जुमेरात को मेरी तरफ से ABC। अब सबके कामकाज भी जाहिर है, वैसे आप किसी को बोलो ना यार चलना है, लोगों के कामकाज होते हैं, लेकिन आप बोलो ना जानी खाना भाई की तरफ से, सब बोलते हैं भाई कामकाज तो होते रहेंगे, ये सोशलाइजिंग ज़रूरी है, सोशलाइजिंग। अब सोशलाइजिंग के लिए वो पूरा काम बस भर के और ना फुल पहुंच गए। अब जब वो वहां पे पहुंचे तो पता लगा ये यहां पे पहुंचे हैं 8 बजे। कितने बजे पहुंचे? 8 बजे। पता लगा सर ऑफर जो है वो एक्सपायर हो गई है 6 बजे, 6 बजे एक्सपायर। अब ये तो नहीं बोल सकता था बस भरवा गए, बोला भाई फिर से वापसी डबल है करके, नहीं कर सकता था ना यार, यस और नो, ये नहीं कर सकता भाई इस तरह की हरकतें, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अब ऐसी चिंदी चोरी अच्छी नहीं लगेगी इस पर। अब ये बंदे ने अब मुझे ये बताया सर क्या ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, कर सकता है या नहीं कर सकता। इसको ऑफर एक्सेप्ट कब करनी थी? 6 से पहले, लेकिन टाइम पता ही नहीं था, टाइम पता ही नहीं था। तो इसका मतलब सर क्या है, ये एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर हमें क्या कर लेना था, एक्सेप्ट कर लेना था। एक बार मसला हो गया।
आपने रिश्तेदारों को समझाया, बोला भाई हमारे एक दोस्त है, कुलीग है, हमारे बॉस हैं, उनका इंतकाल हो गया, वो चल बसे, जाना होगा। बोला जब वो चला गया तो उसका कार्ड भी चला गया, अब पेमेंट तो हो नहीं सकेगी। बोला चलो अगली बार कर लेते हैं दावत। अगली बार फिर से ये लोग ABC रेस्टोरेंट पे पहुंच गए, लेकिन पहले वही पूछा, भैया देख है ना? बोला 50% नहीं, इस बार 60 है भाई, टेंशन नहीं लो। बोला अच्छा। 60% ऑफ इसको पता लग गया। अब इसने क्या किया, इसने इस बार पूरी फैमिली को रवाना करने से पहले, वहां पे निकालने से पहले कॉल किया। बोला 100 सीट्स रिजर्व कर लो हमारी, और हम वो डिस्काउंट वाउचर जो आपके चल रहे हैं ना, उसी के लिए आ रहे हैं हम। अच्छा, ये इसने कॉल किया कितने बजे? 5 बजे किया है कॉल। कितने बजे किया? 5 बजे। सर ऑफर खत्म कितने बजे हुई? एक्सपायर हुई 6 बजे। हम पहुंचे कितने बजे? 8 बजे। समझ आई या नहीं? कहानी समझ आ रही है? मैंने सीट रिजर्व कितने बजे करवाई? 5 बजे। एक्सपायर कितने बजे? 6 बजे। मैं पहुंचा कितने बजे? 8 बजे। सर 60% ऑफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों? सर एक्सेप्टेंस क्या हो गई? ऑफर खत्म होने से पहले हो गई। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लिक हो गया कि सर जब भी कभी ऑफर खत्म होने से पहले अगर आपने एक्सेप्टेंस कर ली तो अब वो एक्सपायर नहीं हो सकती। गॉट मी पॉइंट? लिख लें इस बात को भी, लिख लें। क्या? नहीं दे तो ये इसकी बात है, ये इसकी है, ये यूं सारा। लिखो शाबाश। जगह देखिए है ना, तो अरे कोई मसला नहीं भाई। क्या बात है शहजादे की, समझ आ गया आपको? समझ आ गई ना बात? समझ आ गई भाई? आपने एक क्लास ली है शायद, ले रहे थे? गुड। क्लास ली है ना उससे पहले YouTube से? अच्छा हाँ, वो अपलोड हुई है। जी समझ आ गए बात? गुड हो गया। अब सर अपना डेथ और इंसैनिटी के बारे में मालूम करते हैं। डेथ का मतलब मर जाना, मारना नहीं, मर जाना। डेथ मीन्स मर जाना। इंसेन होने का मतलब पागल हो जाना। अगर ऑफरर कौन होता है? ऑफर देने वाला। अगर ऑफर देने वाला शख्स मर जाए या ऑफर देने वाला शख्स पागल हो जाए, ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? गौर से यहां देखना और ये बातें सुन लेना, ठीक है? नई बात है। ए ने बी से कहा मैं आपको ऑरेंजेस भिजवा दूंगा 50 किलो। प्लीज कॉमेडी नहीं करेंगे, मैं ज्यादा अच्छी करता हूं। ठीक है ना? तो अब ए ने बी से क्या कहा? मैं आपको ऑरेंजेस भिजवा दूंगा कितनी? 50 किलो। बी ने बोला, बी ने अभी कुछ भी नहीं बोला,
ए ने ये बोला और खुशी से मर गया। मर गया, खुशी हो सकता है ना भाई, किसी बंदे को कुछ ऑफर देने की एक अलग ही खुशी होती है। बोला तेरे भाई ने कैटरीना को मैसेज करके प्रपोजल दे दिया, बोला मर गया। कुछ खुशी एक्सेप्शनल होती है, अलग। फर्ज करो इसने ए ने बी को बोला मैं आपको ऑरेंजेस दूंगा और मर गया। जानी क्या बोला? मर गया। अब सर ये ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बोलो मेरे साथ, खत्म हो जाएगी। वन सेकेंड। सर बी ने एक्सेप्टेंस दे दी। बी ने क्या किया? एक्सेप्टेंस दे दी। बी ने क्या किया? एक्सेप्टेंस दे दी। सर अगर बी ने एक्सेप्टेंस दे दी और इसकी एक्सेप्टेंस सुनने के बाद ये मर गया, अब क्या होगा? ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? रहेगी। तो सर ये ऑफर पूरी करेगा कौन? ये प्रॉमिस पूरा कौन करेगा? ये प्रॉमिस इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे करेंगे। कौन पूरा करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यस और नो? सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? आपके बाद आपके लवाहिकीन, जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट टू किन। नेक्स्ट टू किन, KIN। कभी आप अकाउंट वगैरह ओपन करवाते हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आपके बाद वारिस कौन होगा इस अकाउंट का। गॉट मी पॉइंट? तो सर यहां पर अगर ए मर गया बी की एक्सेप्टेंस देने के बाद, तो सर फिर ये ऑरेंजेस पहुंचाएगा कौन? इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचाएंगे। बात समझ आ रही है? अब कहानी में जरा से ट्विस्ट देखो। ट्विस्ट, मुंह ऊपर, यहां देखना है। सर ए ने बी से क्या कहा कि मैं आपके लिए एक शायरी लिखूंगा, पोइट्री लिखूंगा। ए ने बी से कहा मैं आपके लिए एक पोइट्री लिखूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं आपसे कोई 25,000 रुपए लूंगा। इस तरह की प्राइस भी तय हो गई ताकि 2 साइडेड हो जाए ऑब्लिगेशन। सर ये बात तय हो गई। ए ने ये बोला बी को, ए मर गया, ऑफर रही खत्म हो गई। रही खत्म हो गई। अब जरा समझो, ए ने बी को ये ऑफर की, बी ने एक्सेप्ट कर ली, ए मर गया। अब ऑफर रहेगी खत्म हो जाएगी? जितने लोग कह रहे रहेगी, तो सर शायर ये है, इसकी औलाद नहीं है, इसकी बीवी नहीं है। बीवी तो है, शायर नहीं है। यस और नो? तो भैया अगर वो लोग शायरी नहीं कर सकते, तो यहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेंगे। इसको हम 2 नाम दे देते हैं तरीके के। एक जर्नल सिचुएशन और एक स्पेशल सिचुएशन या स्पेशल केस। 2 नाम। सर अगर स्पेशल केस होगा या स्पेशल सिचुएशन होगी कि वो काम जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ वो ही बंदा कर सकता है, उसके अलावा कोई और बंदा नहीं कर सकता, तो सर उसके मर जाने के बाद भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वो काम नहीं कर सकते। फर्ज करें हम एक बहुत बड़े सिंगर को बुक करवा लें, बोला भैया हमारे घर में एक इवेंट है, आप आओ, आप ही गाना गाओगे। वो बोलते हाँ, मैं मरवाना नहीं चाह रहा था इसको, इसलिए नाम नहीं लिया आतिफ असलम का। अब हमने बोला भैया वही बंदा गाना गाएगा। अब हुआ ऐसा कि सर वो बंदा चल बसा। अब वो अपने भतीजे को थोड़ी भेज सकता है, बोला चल तू भी थोड़ा ढोल वोल और ये कर लेता है, जा। या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स किसी को सखी हसन की चौरंगी से पकड़े, बोला जा भाई ये ढोल बजाएगा, तू थोड़ा ये कर लियो, नाच वाच कर, बोल कुछ और टेंशन खत्म। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब स्पेशल सिचुएशन के अंदर सर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन जर्नल सिचुएशन के अंदर सर उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। गॉट मी पॉइंट? आसान हो गई ना बात? लेकिन सर अभी तक हम बात किसकी कर रहे थे?
ऑफरर के मर जाने की। सर अगर ऑफरी मर गया तो क्या होगा? सर अगर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, ऑफरी ने अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी तो कहानी क्या हो जाएगी? खत्म। सर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दे दी तो अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। बात समझ आ रही है? सिंपल लिखें अपने पास। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी। उसके भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। कोई सवाल नहीं है? माशाल्लाह, जबरदस्त। फिट। ब्रदर देखो, मैं तेरे बराबर वाले की भी शक्ल याद थी। तो ऐसे गप्पे लगाएगा ना, मुझे तेरी भी शक्ल याद होगी। वो उसकी भी शक्ल याद थी कि एक बार सोया था वो। आज ये आंखें खुली रख के सो रहा था। पता है ये इसकी बहुत क्वालिटी यार, इसकी कसम से। ये कैसे कर लेता है ये टैलेंट है, ये सीखा है ना स्कूल में। ब्रदर आप समझो, आपके बराबर में आपका दोस्त है ही नहीं, कोई भी नहीं है। आप अकेले हैं और मैं हूं। सिंपल। सिर्फ पढ़ने आए, सिर्फ पढ़ते हैं और उसके बाद लगाते हैं गप्पे। क्लास खत्म होने के बाद आप बैठ जाओ भले, कोई टेंशन नहीं। स्पेशल सिचुएशन है ना, शायरी वाली, सिंगिंग वाली। कोई बंदा आपसे कह दे कि यार आपको कौन सा ऐसा कंप्यूटर साइंस मैं पढ़ाऊंगा। अब वो कंप्यूटर साइंस का वो टीचर ही चल बसे, तो अब इसकी मम्मी थोड़ी पढ़ाएगी आपको आकर। उसके बच्चे को नहीं आता, हम अज्यूम कर रहे हैं नहीं आता, किसी को नहीं आता भाई। ऑरेंजेस तो हाँ, कोई और टीचर ना, इसका मतलब वो वाला कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना, किसी और से एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? यहां देखो भाई जवान। अब सर जर्नल एंड स्पेशल केस रिपीट कर दें वन सेकेंड। जी भाई, अच्छा यार ये जर्नल और स्पेशल केस एक बार फिर से सुन लें। जर्नल केस का मतलब है कि सर कोई भी बंदा उसको डिलीवर कर सकता है। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि अमरूद भिजवा दें। अब अमरूद अगर आप नहीं भिजवाएंगे तो आपके बिहाफ पे आपका लीगली प्रेजेंट भिजवा देगा। कार भिजवा दें, भाई आपकी कार मरने के बाद वैसे ही फारिग हो गई, कोई भी भिजवा देगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि यार ये स्पेसिफिक पेंटिंग बना दें, तो पेंटिंग आप बनाना जानते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी बनाना जानते हैं। बात आ गई ये ना समझ? क्या सुनो, तो एग्जांपल से स्पेशल केस में कौन कौन से हो सकती हैं? टीचिंग की स्किल्स आ सकती हैं सारी। टीचिंग की हो गई, आपकी सिंगिंग की हो गई, आपकी पेंटिंग की हो गई। ये तमाम की तमाम चीजें क्या है आपकी स्पेशल केस में आ जाएंगी। ठीक है जी। हाँ हाँ, दे दे भाई, दे दे, ऑफर वैलिड है। ठीक है, क्या हुआ? नहीं चाहिए मिस्टर बी को, उसकी बीवी को? अब वो प्यार भरी शायरी है यार। सुने जवान, इसके बाद गौर से सुनिएगा बात है। मतलब आपको मज़ा तो आ रहा होगा, लेकिन सिर्फ क्लास में मज़े नहीं लीजिएगा। हाँ, पता लगा बोला हमने तो बहुत मज़े लिए हैं, फिर बाद में एग्जामिनर लेगा। ठीक, हाँ वही मज़े। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, जवान बी अटेंटिव। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन क्या है? नंबर 5। अब यहां देखें यार, अगर कोई कंडीशन आपके सामने रख दी जाए, क्या उस कंडीशन को फुलफिल करना होगा या नहीं करना होगा? अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो क्या ऑफर रहेगी, ऑफर खत्म हो जाएगी? यस और नो? जरा समझे बात। याद है मैंने आप लोगों से कहा
कि मैं एक ज़माने में जब अपनी सीवी देता था तो उस पर हमारा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होता था, लेकिन मैं लोगों से फिर भी क्या कहता था कि मुझे आप ईमेल पर कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप मुझसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? नंबर पे आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, इस तरह से आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। सर मैंने आपको एक कंडीशन बताई, क्या वो कंडीशन आपको फुलफिल करना ज़रूरी है या नहीं है? है। ऑफर करते वक्त कोई भी अगर कंडीशन लगाई है तो ऑफरी को उस कंडीशन को क्या करना है? फुलफिल करना है। लेकिन ऑफरी कभी भी कोई कंडीशन नहीं लगा सकता। अगर ऑफरी ने कोई कंडीशन लगाई तो वो क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर। याद आ रहा है? इसका मतलब कि ऑफरर कंडीशन लगा सकता है, और अगर ऑफरर ने कोई कंडीशन लगाई तो उसकी कंडीशन फुलफिल भी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। नहीं समझे? एक एग्जांपल सुने। एक बंदा है ए, चला गया बी के पास। अच्छा भाई, बी कौन है? डॉक्टर। बी कौन है? डॉक्टर है। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया, डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर बोला अच्छा क्या हो रहा है? बोला आप चेक करो। बोला वो मसला तो बताओ कि मसला कहाँ चेकअप करना है। बोला सर आप समझो बस सर में तकलीफ हो रही है। बोला पहले बता देते। बोला अच्छा भाई चलो एक काम करो, तुम पैनाडोल पियो 5 दिनों तक, दिन में 2 बार। क्या बोला? बेटा पैनाडोल पीना 5 दिन में 2 बार। यहाँ लिख देता हूँ 5 days और 2 times। ठीक है, हाँ 1+1 करके यूं लिखा हुआ है इसने। अब डॉक्टर ने आपको लिख के दे दिया। अब आपने बोला यार अपन कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, यार अपन को सही होना है यूं। अब जब आपने बोला ना भैया यूं सही होना है, आपने यार एक काम करते हैं, अपन कैलकुलेशन में वैसे ही बहुत स्ट्रांग होते हैं। हमने एक काम क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय किया हमने 2। जवान हेलो, हमने क्या किया 5 मल्टीप्लाई बाय 2, हमें पता लगा, बोला आंसर आया 10। बोला 10 टैबलेट्स। आपने 10 टैबलेट्स नहीं आपने खा ली एक साथ। आपने बोला अब आएगा सुकून, और अगले पौने घंटे में माशाल्लाह बिल्कुल सुकून आ गया आपको। अब सर जो घर वाले हैं वो इसके क्लिनिक पहुंचे और एहतजाज करने बैठ गए, मार रहे हैं, पथराव हो रहा है, मीडिया वाले आ गए। बोला हुआ क्या? बोला हमारे बच्चे को ऐसी दवाई दी बच्चा ही मर गया। बोला भाई कैसी दवाई दी? बोला पैनाडोल दी। बोला भाई पैनाडोल से कौन मरता है? ये तो मरने वालों को भी बचा लेते हैं। पाकिस्तान में कोई मरने वालों को पैनाडोल दे दो सही होके आ जाएगा। बोला भाई 10 पैनाडोल। डॉक्टर ने क्या कहा, आप ना पथराव कर सकते हो, ना केस कर सकते हो, ना कुछ। पूछा क्यों? बोला मैंने ऑफर करते वक्त एक कंडीशन बताई थी, और वो कंडीशन क्या थी कि आप 5 दिनों तक कितनी टैबलेट्स लेंगे? 2 टैबलेट्स। अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते, अगर आप इस टर्म्स को पूरा करते, तो आप बीमार नहीं होते बल्कि आप ठीक हो जाते अगले 5 दिन बाद। तो जब भी कभी सर सामने वाला शख्स आपकी ऑफर में दी हुई कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा तो ऑफर उसी वक्त क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बात आ गई समझ में? यस और नो? लिखें अपने पास। आसान हो गई ये बात है। लिख लिया? तो सर ऑफर में अगर कोई कंडीशन दी गई है तो एक्सेप्टेंस कब होगी? उसकी फुलफिलमेंट के बाद या उसके फुलफिलमेंट से पहले? उसकी फुलफिलमेंट के बाद। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो गई, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? पूरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा ही है। अब सर हम किसकी बात कर रहे हैं? टॉपिक क्या है आज का?
रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। ऑफर कब कब खत्म होती है? हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑफर कब कब खत्म होती है? ऑफर कब कब खत्म होती है? सर ऑफर रिवोकेशन की वजह से खत्म होती है, रिजेक्शन की वजह से खत्म होती है, लैप्स ऑफ टाइम की वजह से खत्म होती है, डेथ ऑफरर की हो या ऑफरी की हो, इंसेन ऑफरर हो जाए या ऑफरी हो जाए और कंडीशंस फुलफिल ना हो तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब सर एक सवाल, पुराने कॉन्सेप्ट से उसकी वजह से भी ऑफर खत्म हो सकती है। वेरी गुड, किसने बोला? काउंटर ऑफर। क्या बात है, इनाम इसको दूं तुझे? अब बता, 5 लाख रुपए का इनाम है। इसने जवाब दिया, बोला इसने बोला है। अच्छा जी, काउंटर ऑफर की वजह से ऑफर क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती? काउंटर ऑफर का मतलब तो पता है ना हम लोगों को? क्या है काउंटर ऑफर का मतलब? सर ऑफर के ऊपर दी जाने वाली ऑफर को हम क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। तो यार मैंने अगर आपको ऑफर दी कि मैं आपको ये बेच रहा हूं, ये मार्कर बेच रहा हूं, और आप मुझे क्या कहते हैं? ये ब्लैक वाला मार्कर नहीं, आप हमें ब्लू वाला मार्कर बेच दो। इसका मतलब सर आपने क्या किया? आपने काउंटर ऑफर किया। ऑफर के ऊपर जब भी कभी ऑफर की जाएगी, इसका मतलब पहले वाले शख्स की ऑफर को क्या कर दिया आपने? रिजेक्ट कर दिया। ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। तो सिक्स्थ बात क्या है? छठी बात क्या है? काउंटर ऑफर। छठी बात क्या है? काउंटर ऑफर। छठी बात क्या है हमारे पास? काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर क्या है? ऑफर के ऊपर दी जाने वाली ऑफर को हम काउंटर ऑफर कहते हैं। इसमें हमने बहुत बात की है वैसे काउंटर ऑफर के ऊपर। ठीक है, बातें आसान हो रही हैं। इसके बाद नंबर 7, सर सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस सब्सिक्वेंट मींस? बाद में क्या हो जाए? इलीगल। यानी पहले कोई चीज क्या होगी? लीगल। अगर कोई चीज पहले लीगल होगी और बाद में वो चीज इलीगल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। यस और नो? जरा समझे हम बात समझते हैं। एक एग्जांपल आपको बताता हूं। अज्यूम करें एक बंदे के पास कार है और वो शख्स आपसे कहता है कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं। ए बी से कहता है कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं। बी कहता है यार मैं एक्सेप्टेंस देने से पहले ना कार को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं। राइट है उसका? कैसे नो? वो कहता है मैं कार को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि कार किस तरह की है, ठीक है नहीं है, क्या इसमें फंक्शंस हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, किस तरह की दिख रही है, मॉडल, सारी चीजें मैं आके देखना चाहता हूं। ए ने कहा ठीक है आप आ जाएं और पार्किंग एरिया में मैं आपको कार दिखा दूंगा। कहा एक काम मैं करता हूं, मैं शाम में आता हूं आपके पास। मिस्टर बी शाम में पहुंचे, ए उसको पार्किंग एरिया पे लेकर गया। पता लगा वहां पर कार थी नहीं, चोरी हो गई, गायब हो गई, वहीं से गायब। ठीक है ना? अब जरा समझना बात। सर कार के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड था या नहीं था? वैलिड था। लेकिन क्यों? कब वैलिड था? जब ये कार मौजूद थी, उस वक्त तक वैलिड था। लेकिन सर अब वो कार चल बसी, तो अब उस कार के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड नहीं है। सर इसका मतलब पहले ये क्या था? लीगल था इस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करना, लेकिन उस चीज के चले जाने के बाद अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अब वो ऑफर क्या हो जाएगी? इलीगल हो जाएगी। क्योंकि सर अब उस चीज के बारे में कोई बात बनती ही नहीं है। नहीं समझे? किसी की मंगनी हुई, ठीक है, मंगनी तक तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सेट चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल धमाल चल रही है, लेकिन
शादी से पहले कोई एक पार्टी भाग गई, नसीब की बात है भाई। भाई बोले भाग गई, भाई आप चलो भाग गई। अगर भाग भी गई तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड था अब क्या हो गया? इनवैलिड। जो कि पॉसिबल था अब क्या हो गया? इम्पॉसिबल। जो कि लीगल था अब क्या हो गया? इलीगल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। हेलो सर, एक चीज जो कि वैलिड थी अब वो क्या हो गई? इनवैलिड। क्या हो गई? इनवैलिड। सर एक चीज जो कि पॉसिबल थी अब वो क्या हो गई? इम्पॉसिबल। एक चीज जो कि लीगल थी अब क्या हो गई? इलीगल। इसका मतलब सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो जाना? यस और नो? सब्सिक्वेंटली इलीगल हो जाना, सब्सिक्वेंटली इनवैलिड हो जाना, तो इसका मतलब ऑफर का क्या हो जाना? खत्म हो जाना। यस और नो? लिखें अपने पास। एक्सेप्टेंस के लास्ट जैसे गाड़ी चोरी हो गई, अगर एक दिन के बाद वापस मिल जाती है, हाँ तो फिर लीगल हो जाएगा। हाँ, अगर वो फिर हाँ बोलना चाहे तो बोल दे, फिर ऑफर करेगा। फिर ऑफर तो हुई भी है ना, लेकिन अब रेट्स चेंज हो गए होंगे भाई। चोरी वाली कार के रेट डिफरेंट होते हैं, FIR के बाद कार के रेट्स चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसका मतलब जितने की आपने ऑफर की थी, जो स्पेसिफिकेशंस आपने बताई थी, वो तो अब है ही नहीं। डेफिनेशन बता दें एक बार। सारी अभी पढ़ाऊंगा, अभी रीड कराऊंगा, टेंशन नहीं ले जी। क्यों आएंगे? कार ही नहीं है, कार नहीं है, बंदा तो है, कार नहीं है। हैं? एक्सेप्टेंस दे दी गई। कोर्ट फैसला करेगा फिर कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको डैमेजेस हुए हैं, आपको कुछ नुकसानात हुए हैं, हमारे पास पूरा एक चैप्टर है डैमेजेस का। डैमेजेस का मतलब पता है ना? नुकसान। अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई कितनी और कैसे होनी चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, आप लोग ग्रुप में तो ऐड है ना? उस ग्रुप में मैंने नोट्स भेजे हुए थे, ग्रुप में मैंने नोट्स भेजे हुए हैं ताकि हम इसकी रीडिंग कर लें। अच्छा, पिछली क्लास में हमने कहाँ तक रीड किया था? कम्युनिकेशन तक ही कर रहा है इसका। कम्युनिकेशन तक। ओके, आपकी पहली क्लास है ना, इसलिए आपको रूल्स नहीं पता। अगर आपने ज़्यादा क्लासेस पहले ले ली होती ना, तो वो तरबियती क्लासेस थी, तो उसमें सारी चीज़ें ना अलाइंड हो जाती हैं। तो आप देखो, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। जिनकी पहली क्लास है वो थोड़े से शुगल मस्ती डिफरेंट उसमें है, और जिनकी पहली नहीं है क्लास, वो उनको पहले इस बात के ऊपर मनाया है कि ये क्लास आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, ये क्लास आपके स्टेटस बढ़ाने के लिए कितना अहम किरदार अदा करेगी। ये जब आप वो देखेंगे ना पास, ये वो सिर्फ इतनी सी बात देखने के लिए ना, आप अपनी ज़िंदगी के जो मेरे साथ 100 घंटे गुजारेंगे ना, उस 100 घंटे 90 घंटे आपको बस तरीके से गुजारने हैं। मेरी गारंटी ले लेना लिख कर इंशाल्लाह, कि अगर आपने तरीके से रेगुलर क्लास ली है रेगुलर क्लास, और आप रेगुलरली जो मैं कहता गया वो लिखते गए, और जो काम मैंने अगर आपसे कुछ कहें और वो आप कर क्या है, आप लिख कर ले लो, इंशाल्लाह आप पास हैं। बल्कि आज ही लिख लो कि सर ये कंडीशन आपने बताई हैं, अगर ये फुलफिल कर दी मैं पास हूं। हैं? हाँ, हो सकता है ना भाई। हाँ, पब्लिकली अनाउंस है यार। सही है। अब जवानों, मैं रीड कर रहा हूं, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर की 1 2 3 4 फोर्थ हेडिंग के बाद, फिफ्थ
5th हेडिंग जो है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, मैं रीड कर रहा हूं, है ना सबके पास? आप लोग को भेजी भी तो होगी, बस ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेंट। सर कंसेंट का मतलब क्या बताया था? कंसेंट का मतलब क्या बताया था? एसेंट। एसेंट का मतलब क्या बताया था? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या बताया था? रजामंदी। यस और नो? लिखने भी हैं आपको ये वर्ड्स, क्योंकि आप लॉ के वर्ड्स लॉ में लिखकर नहीं आएंगे तो कहां लिखने जाएंगे? इसीलिए तो पढ़ रहे हैं भाई, ये आपको पता होने चाहिए ये वर्ड्स, ठीक है, ताकि आप बार बार यूज कर सकें। एन ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन टू प्रपोज्ड एक्ट और एब्स्टिनेंस। क्या हमें नहीं लग रहा ये ऑफर की डेफिनेशन के बारे में बातें कर रहा है जो हमने पहले दिन समझी थी? मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि ये कह रहा है कि ऑफर जो है वो क्यों की जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है। उसका मकसद ये होता है कि मैं किसी भी शख्स को ऑफर इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं उस बंदे की क्या हासिल कर सकूं? उसकी रजामंदी हासिल कर सकूं, उसकी कंसेंट हासिल कर सकूं। यस और नो? किस चीज की कंसेंट? किसी काम के करने की या किसी काम से रुक जाने की। यस और नो? इसके बाद कंडीशनल। एन ऑफर में बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। इसका मतलब सर ऑफर के अंदर कंडीशंस हो सकती हैं। ऑफरर कंडीशन लगा सकता है लेकिन ऑफरी कंडीशंस नहीं लगा सकता। लेकिन अगर ऑफरी ने कंडीशंस लगा दी तो वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर बन जाएगा। एक्सीलेंट। जरा देखते हैं। अ कंडीशनल ऑफर लैप्सेस व्हेन कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड। फिर से पढ़ो इस बात को और मुझे बताओ कि रिवोकेशन के अंदर हमने ऐसी कोई बात पढ़ी है या नहीं। फिर से पढ़ो इस लाइन को। अ कंडीशनल ऑफर लैप्सेस। कंडीशनल ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कब? When condition is not accepted, जब कंडीशन एक्सेप्ट ना की जाए। सर क्या मैं ये कह सकता हूं ये इसकी बात कर रहा है? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन की। क्या अगर कोई कंडीशन बताई गई और वो कंडीशन ही फुलफिल ना की गई तो कंडीशन तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यस, जबरदस्त। अब देखें, अरसलान ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू अमजद फॉर रुपीज 2,50,000 रुपए। जिसको हम बोलते हैं ना मिस्टर ए, मिस्टर बी, इन्होंने नाम लिख कर दिया है। क्या नाम लिख के दिया है? अरसलान अपना फर्नीचर बेचना चाहता है। किसको? अमजद भाई को। कितने का? 2.5 लाख रुपए का। अच्छा, ऑन द कंडीशन दैट एडवांस पेमेंट इज मेड विद इन 3 days ऑफ द ऑफर। के ऑफर के 3 दिनों के अंदर हम क्या करेंगे? एडवांस पेमेंट कर देंगे आपको। इफ अमजद डज नॉट पे विद इन 3 days, अगर अमजद ने 3 दिनों के अंदर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, फुलफिल नहीं किया, तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यस और नो? जो कंडीशन बताई वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगी तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। डन। इसके बाद नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन के बारे में याद आ रहा है? क्या बताया था मैंने नेगेटिव कंफर्मेशन के बारे में? कि सर यहां पर होता यह है कि अगर आपने एक्सेप्टेंस ना दी एक स्पेसिफिक टाइम में तो मैं क्या समझूंगा? एक्सेप्टेंस हो गई। ये नेगेटिव कंफर्मेशन दी। मैंने आपसे कहा आपके पास 3 दिन है इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, और अगर 3 दिनों के अंदर आपने कोई हाँ ना का जवाब नहीं दिया तो मैं क्या समझूंगा? हाँ हो गई। कानून कहता है कैसी बात है? हाँ या ना? ऐसे हाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ प्रॉपर्ली सामने वाला बंदा आपको बोलेगा हाँ मेरी तरफ से हाँ है, मुझे कबूल है। सही है ना? अब जरा यहां देखो, ये तुम लोग जितनी बातें करो ना तुम्हारा कबूल इतना ही लेट हो जाएगा। वो नहीं बोलना मतलब, लेकिन नहीं करोगे ये तो फिर फंसे रहोगे ना यार। An offer cannot be in the form of a negative confirmation. That is, if it is not accepted within a specific time, then it will be presumed. क्या मतलब? Assume किया जाएगा, फर्ज किया जाएगा, अंदाजा लगाया जाएगा। Yes or no? If it is not accepted, अगर ये एक्सेप्ट ना की गई विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर ये एक्सेप्ट ना की गई, देन इट विल बी प्रिज्यूम्ड, तो ये अंदाजा लगाया जाएगा, ये फर्ज किया जाएगा टू हैव बीन एक्सेप्टेड, कि ये क्या हो चुकी? एक्सेप्ट हो चुकी। जबकि ऐसा नहीं है। नेगेटिव कंफर्मेशन ऐसी ऑफर वैलिड नहीं होती।
ऐसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सामने वाले बंदे को बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे मंजूर है, तो वो एक्सेप्टेड होगी, अदरवाइज कोई भी ऑफर ऐसे एक्सेप्टेड नहीं होती। आजम रोड टू बाबर टू सेल हिज बुक, एडिंग दैट, उसने साथ में ये भी ऐड कर दिया, क्या ऐड किया है, दैट इफ ही डिड नॉट रिप्लाई विद इन 5 days, कि अगर आजम बाबर जो है वो आजम को 5 दिनों के अंदर रिप्लाई नहीं करेगा बुक के खरीदने के बारे में, द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेड। तो ऐसी ऑफर को हम क्या समझ लेंगे कि एक्सेप्ट हो गई, जबकि ऐसी ऑफर वैलिड नहीं होती, क्योंकि एक्सेप्ट होने के लिए सामने वाले बंदे की एक्सेप्टेंस देना जरूरी है, वो एक्सेप्टेंस देगा, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसी चीज कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगी भी नहीं। इसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन, व्हेन देयर आर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस इन एन ऑफर, दीज मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू दी अदर पार्टी। सर क्या दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट हो जानी चाहिए हमारी ऑफर या नहीं होनी चाहिए? ऑब्वियस बात है, अगर दूसरी पार्टी को हमारी ऑफर कम्युनिकेट नहीं होती तो वो दूसरी पार्टी के लिए ये ऑफर थी भी नहीं। इनविटेशन टू एन ऑफर, याद आ रहा है कुछ इनविटेशन टू एन ऑफर के बारे में, कि वो क्या है, सिर्फ इनविटेशन है, ऑफर नहीं है। इसकी एग्जांपल जरा बताओ। ऑक्शन सेल, विंडो डिस्प्ले शॉपिंग, एडवर्टाइजमेंट, OLX, यस और नो, एडवर्टाइजमेंट है। हाँ वो मतलब ईमेल्स वगैरह आती हैं इस तरह की, बिल्कुल आती हैं, वो भी क्या है, वो भी इनविटेशन है। खरीदना चाहते हो तो हमारे शोरूम पे आके चक्कर लगाओ, हमारे शोरूम पे आओ। कोई ये जितने मार्केटिंग एजेंसी वाले होते हैं ये क्या करते हैं, हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इसकी 25 तारीख को ग्रैंड लॉन्चिंग है, आप आए, हाई टी भी होगी और आप बड़े बड़े सिंगर से इनसे उनसे मिलें। ये क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, और पिछले कुछ इवेंट की झलकियां हमें भेजेंगे बेहतरीन किस्म की। तो ये क्या है, इनविटेशन है, ये क्या है, इनविटेशन। ठीक है, रीड करते हैं यार, रीड करे कोई बंदा आवाज से, कौन है ऐसा शहंशाह आदमी, पढ़ो। An offer is different from an invitation of an offer. The intention in invitation of इंटेंशन का मतलब पता है ना, इरादा करना, नियत करना। यस, an invitation of an offer is to circulate information of its readiness to do the transaction. Such intentions are not offers and do not tantamount equal to promise on acceptance. ये जो इंटेंशन है ना हमारी, ये इक्वल्स टू ऑफर नहीं है। इंटेंशन, इनविटेशन अलग है और ऑफर अलग है। इन अदर वर्ड्स, an invitation of an offer means थोड़ा सा आवाज से पढ़ेंगे, आवाज से, और थोड़ा ना रुक रुक के। in other words, an invitation of an offer means an intention of a person to invite others with a view to enter into a contract. हमारी इंटेंशन क्या है कि आप आओ, ऑफर दो, और फिर हम एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देंगे। ऐसा ही होता है ना जी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर, क्या इन एग्जाम्पल्स के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं बहुत डिटेल में, याद आ रहा है, बताएं। Examples: advertisements are not offers but invitations to treat. सर इसको इनविटेशन टू ट्रीट भी बोलते हैं क्या? बताया था ना, तो आपको बताना चाहिए मुझे, अगर बताया था तो आपको बताना चाहिए था जी। So the person advertising is not compelled to sell. कंपेल्ड, मजबूर करना, कंपेल्ड मीन्स मजबूर करना, फोर्स करना। ठीक है, तो सर इनविटेशन टू ट्रीट जो है वो बेचने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा रहा, वो एक्चुअली एक किस्म का क्या है, आपको इनवाइट किया जा रहा है। आप ऑफर करेंगे, फिर हम आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देंगे। A display of goods for sale in a shop window is an invitation to treat. विंडो डिस्प्ले शॉपिंग की बात नहीं कर रहा है ना जी। An auction sale is also an invitation to treat. ऑक्शन सेल याद आ रही है आपको, मैंने एक एग्जांपल दी थी जर्मनी वाली, वो याद आ गई है जी।
The menu of restaurant is an example of invitation to offer. सही बात है या नहीं? Apartment for sale is an example of invitation of offer. अपार्टमेंट फॉर सेल, मैंने कहा था कि सेल लिखा हुआ होता है, फॉर रेंट लिखा हुआ होता है, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं और नीचे नंबर दिया हुआ होता है, कॉल कर लो। ये सुनो जी। Offer when one person signifies. बस ये होने वाली है, कहानी खत्म। ये रीड करना है भाई, बस सिर्फ ये रीड करेंगे। जल्दी रीड करता हूं मैं। नहीं, इसकी वजह ये है कि पढ़ानी तो आपको एक एक चीज़ है। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप बोलेंगे मुझे सर नहीं करूँगा मैं वही जो मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता क्या हूँ, आपको पास करवाना। सिंपल सी बात, मैक्सिमम लोग पास हो जाएं, ये पहला गोल है। सबसे पहले क्या होता है, जब विकेटें गिर रही होती है ना, तो प्लेयर्स क्या करते हैं यार, बस पिच पे रुक जाते हैं ताकि इज्जत रहे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर बताएंगे टारगेट क्या होता है। ठीक है, पहले हमें ये पता लग जाए क्लास में बैठ के, पेपर तो तेरे भाई का निकल गया, ये स्टाइल में ना आप बोलो भाई तेरे भाई का पेपर तो निकल गया, वो वाला कॉन्फिडेंस पहले आ गया ना, फिर वो वाला भी आ जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है, हमारे जैसे लोग ही ला रहे हैं ना। अच्छा जी, चलें। नंबर 1, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। एक तरफ ऑफर लिखी हुई है, एक तरफ इन्विटेशन टू ऑफर लिखी हुई है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अनदर पर्सन। सर क्या ये पूरी ऑफर की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई? पूरी ऑफर की डेफिनेशन लिखी हुई है। सर एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर बट एन इंडिकेशन ऑफ अ पर्सन्स विलिंगनेस टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। सामने वाले बंदे की क्या है, ये इंटेंशन शो कर रहा है कि मैं कुछ बेचना चाहता हूं। ठीक है, इसके बाद ऑफर इज मेड विद एन ऑब्जेक्टिव टू गेट एक्सेप्टेड। ऑफर क्यों की जाती है? ताकि वो एक्सेप्ट की जाए। इन्विटेशन इज ऑफर इज मेड टू गेट एन ऑफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑफर क्यों की जाती है? ताकि आपसे क्या लिया जाए? एक्सेप्टेंस। और इन्विटेशन क्यों दिया जाता है? ताकि आपसे क्या लिया जाए? ऑफर। ऑफर गिव्स राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। सर ऑफर क्या है? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कैसे? अगर हमने ऑफर की, सामने वाले बंदे ने एक्सेप्टेंस दे दी, सर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। जर्मनी वाली मिसाल। हाँ सर, एक्सपेंसेस के पैसे नहीं ले सकते आप हमसे, यस और नो। इसके बाद ऑफर इज एसेंशियल टू मेक एन एग्रीमेंट। अभी हमें एग्रीमेंट के बारे में पता नहीं है। मैंने आपसे कहा था पहले हमें पता लगेगा प्रॉमिस क्या है, फिर हमें पता लगेगा एग्रीमेंट क्या है, फिर हमें पता लगेगा कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो अभी हम किसके बारे में ही उलझ रहे हैं? प्रॉमिस के बारे में। और प्रॉमिस के अंदर भी सबसे पहली चीज ऑफर के बारे में ही घूम रहे हैं। आज वो खत्म हो जाएंगी बातें। हमने ये पढ़ लिया कि ऑफर की डेफिनेशन क्या होती है, ऑफर की किस्में क्या होती हैं, ऑफर की अंदर जरूरी क्या क्या होता है, और ऑफर खत्म कैसे होती है। घर बनेगा कैसे, घर टूटेगा कैसे, सारी चीजें। तो अब क्या बचा? कुछ नहीं, सब तो बता दिया। तो ऑफर के बारे में सारी चीजें लपेट ली। इफ ऑफर इज एक्सेप्टेड देन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। इफ पार्टी या पर्सन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन दैट इट बिकम्स एन ऑफर। जैसे वो रिस्पॉन्स देगा तो वो क्या बन जाएगा? ऑफर बन जाएगा। अब सर लैप्स ऑफ एन ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर, रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर, सारी चीजें इसी के बारे में। नंबर 1, रिवोकेशन। रिवोकेशन कौन दे सकता है? कम ऑन स्पीक इट आउट यार, ताकि हमारी क्लास जाया ना हो। सर हमें याद हो गए, सब याद है। रिवोकेशन कौन दे सकता है? ऑफरर दे सकता है, यस और नो। एन ऑफर मे बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस से पहले पहले हम कभी भी क्या कर सकते हैं? अपनी ऑफर रिवोक कर सकते हैं। अंडरलाइन कर लो इट्स एक्सेप्टेंस वाले वर्ड को। एक्सेप्टेंस वाला वर्ड ये यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफर कभी भी रिवोक्ड हो सकते हैं। सर इसके बाद नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन बाय एन ऑफरी। रिजेक्शन कौन कर सकता है? ऑफरी कर सकता है। एन ऑफर कम्स टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी, एन ऑफर इज सेड टू बी रिजेक्टेड if the offeree expressly rejects। expressly क्या होता है? दो चीजें, या तो इन वर्ड्स हम आपको मना कर दें या फिर हम आपको लिखकर मना कर दें। इनकार कैसे करेंगे हम आपको?
या तो लिखकर या बोलकर, हाँ इशारों में भी कर सकते हैं। इम्प्लाइड रिजेक्शन, इम्प्लाइड रिजेक्शन, वेरी गुड, इम्प्लाइड रिजेक्शन। कोई बोले पानी पियोगे, आप बोलो नहीं, ठीक है, इम्प्लाइड रिजेक्शन। कोई बंदा बोले आओ आपको छोड़ देते हैं, ये क्या है, इम्प्लाइड रिजेक्शन। सर कोई बंदा बोले आओ कार में बैठ जाओ, आप कुछ जवाब ही नहीं दो, आप यूं चले जाओ आगे, इसका मतलब इम्प्लाइड रिजेक्शन। तो इम्प्लाइड रिजेक्शंस होती हैं, जैसे कोई बंदा गए सर क्लास खत्म कर दो ना, छोड़ो यार बस मैं जवाब ही नहीं दूं, आगे पढ़ाने स्टार्ट कर दूं, लैप्स ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या था, इम्प्लाइड रिजेक्शन। समझ रहे बात, ये लॉ क्लास में ही हमें एप्लीकेशन दिख रही है इसकी। अब यहाँ यार लैप्स ऑफ ऑफर, लैप्स ऑफ टाइम, एन ऑफर विल कम टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड और विद इन रीजनेबल टाइम। यानी ये दो बातों के बारे में बात कर रहा है, या टाइम पीरियड गिवन होगा या टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा। जी एक्सीलेंट, जरा समझते हैं। वेयर टू टाइम इज स्पेसिफाइड, व्हाट इज द रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। रीजनेबल टाइम है क्या, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, सब्जेक्ट मैटर एंड सर्कमस्टांसेस। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, yes or no? जी, death or insanity. An offer comes to an end by the death or insanity of the offer, or if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. या 1 मिनट का साइलेंट, ये जो साइलेंस है ये क्यों है, यहां देखिएगा। सर ए ने ऑफर दी, ए मर गया 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को ए मर गया, बी को पता ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है बी को पता ही ना हो। सर बी को अगर पता लग गया तो बी एक्सेप्टेंस अब नहीं दे सकता। बी को नहीं पता, बी अपनी इग्नोरेंस के अंदर एक्सेप्टेंस भेज दे। समझो बात, बंदा मरा कब, 5 को, एक्सेप्टेंस गई कब, 6 को, ठीक है ना। इसको जरा खराब कर देते हैं, 6 को बंदा गया कब, 5, एक्सेप्टेंस आई कब, एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी। लेकिन अज्यूम्ड के बी को डेथ के बारे में नहीं पता, एक्सेप्टेंस हो जाएगी या नहीं होगी, हो जाएगी, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, क्योंकि सर मिस्टर ए को, मिस्टर बी को ए की डेथ के बारे में पता नहीं था। आगे बात समझ, लेकिन सर पता था, लेकिन सर पता था, फिर भी एक्सेप्टेंस हुई, अब वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। यस और नो, इग्नोरेंस है ना। देखो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का काम होता है, ये लोगों का काम है कि लोगों की डेथ के बारे में, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनकी डेथ के बारे में प्रॉपर्ली बताया जाता है। अब तो बहुत ही आसान हो गया है, 500 लोग जो है वो मैसेज कर देते हैं, फेसबुक पे रख देते हैं, इंस्टाग्राम पे बता देते हैं, फिर 2-4 लोग उसकी अच्छाई के बारे में कोई पैराग्राफ लिख देते हैं, कोई स्टेटस लगा देता है नमाज जनाजा का, इन्ना लिल्लाह, ये आपको पता लग जाता है, बोला बंदा गया, फिर आप देखते हो बोला कौन गया, कौन गया। बात समझ आ रही? अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो पता लग जाता है, लेकिन एक जमाने में जब नहीं लगता था तो लोगों की कोशिश क्या होती थी कि वो बता दें, किसी भी तरह से लोगों को मैसेजेस पहुंचा दें कि भैया ये बंदा ये इनके साथ बिजनेस करता था, इनको बता दें ताकि वो एक्सेप्टेंस ना भिजवा दें या कोई ऐसी कोई डील ना बना दें, ठीक है। इसके बाद ज़ैन रिक्वेस्टेड दाऊद टू गिव क्रेडिट टू यासिर and guaranteed payment up to ₹100,000। ज़ैन ने क्या किया, दाऊद भाई से रिक्वेस्ट की कि मुझे, ज़ैन रिक्वेस्टेड दाऊद टू गिव क्रेडिट टू यासिर। ज़ैन ने रिक्वेस्ट की दाऊद से कि यार तुम क्या करो, उधार दो किसको, यासिर को, एंड गारंटीड पेमेंट अप टू ₹100,000, और मैं क्या करता हूं, 1 लाख रुपए की गारंटी मेरी है इसकी, आप जो उसे उधार दोगे मैं 1 लाख रुपए की गारंटी ले रहा हूं। कौन ले रहा है गारंटी, ज़ैन। कौन ले रहा है गारंटी, मिस्टर ज़ैन गारंटी ले रहा है, किससे,
दाऊद से। किसकी गारंटी ली जा रही है? यासिर की। सही है। अब जरा देखते हैं। Zen died and Dawood in ignorance of this fact continued to give credit to Yasir. Zen मर गया, दाऊद फिर भी उधार दे रहा है क्योंकि दाऊद को पता ही नहीं है कि Zen मर गया। क्या सुनो, अब दाऊद sued Zen's legal representative on the guarantee। दाऊद ने क्या किया? लीगल रिप्रेजेंटेटिव से सर उसके उनके ऊपर केस किया और बताया कि इस बंदे ने गारंटी ली हुई थी, मैंने तो आपके कहने पे उस बंदे को उधार दिए थे, अब आप जो है वो मुझे मेरे पैसे इसकी प्रॉपर्टी से कहीं से भी आप मुझे दे दें। हेल्ड दैट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर लायबल। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि सर उस बंदे को डेथ के बारे में ज़ैन की नहीं पता था और वो बंदा उधार दिए जा रहा था। समझ आ रही है ये वाली बात? रिपीट करूं? टाइम की वजह से नहीं बोलना। हाँ सही, ठीक है। अच्छा, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। एन ऑफर कम्स टू एन एंड व्हेन द एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन। डॉक्टर वाली बात, यस और नो? इसके बाद काउंटर ऑफर। एन ऑफर कम्स टू एन एंड इफ द काउंटर ऑफर इज मेड। ऑफर के ऊपर ऑफर दी जाएगी, ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन। एन ऑफर कम्स टू एन एंड इफ इट बिकम इलीगल और द सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। बातें आसान, समझ आ गई? पक्की बात है, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है? अब मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से जवाब दो। पूछ लूं यार? नहीं, सवाल पूछ लूं ना यार। हाँ चलो चलो, अब आप लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस में ले लिया तो छोड़ो, नहीं पूछते। चलें, से अल्हम्दुलिल्लाह। से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट रुकें, आप सबके साथ एक पिक्चर लेते हैं, उसके बाद हाँ फिर अपनी क्लास का इख्तिताम कर देंगे। मैं बाल बना लेता हूँ, आप भी बना लें। आ जाओ आ जाओ। कहाँ है? आए भाई, आ रहे हैं सारे? अब खुश नहीं है क्या? अब यार लेकिन आधे घंटे में फायदा ही हुआ है ना हमें। आपको घर जाके अपना आधा घंटा बिला वजह लोगों को दिखाने के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। यहाँ देखो भाई, अब यार कोई एक बंदा आके तरीके से ना सबकी तस्वीर ले ले यार, या ऐसे डायरेक्टली ले ले, मतलब फ्रंट कैमरे से नहीं ले, बैक से। हाँ थैंक यू भाई। चलो और बताओ कि खुश हो यार। अरे यहाँ से 2 कट गए। ये ना वाइडर एंगल पे ले लो, वाइडर एंगल पे इसको जूम आउट करो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखेंगे आप सब। और अच्छा, कोई भी चीज़ पूछनी है तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और पिछले लेक्चर से कुछ पूछना है, अभी के लेक्चर से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कर लें, एक बार रीड कर लें, एटलीस्ट एक बार रीड कर लें ताकि आपको पता हो। एक मिनट मैं ज़रा इनको चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।